जैसे मैं हलाल हूँ और आप हराम। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं सुन्नते रसूल हूँ और आप काफिर हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये हमारा इस्लाम सिखाता है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है कि इस्लाम खतरे में आ रहा है। आप हमें बताइए ना। अब अचानक से जब ये बात आई कि भाई गाजर भी हलाल प्रोडक्शन में आने लगा है और हलाल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट के साथ, लेबल के साथ आने लगा है, तो मैंने भी कई मौलाना से पूछा कि गाजर कब से ज़बा होने लगा, गोभी के पत्ते कब से ज़बा होने लगे, करेला कब से ज़बा होने लगा, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। गाजर ऐसे कौन काटता? आधे आधे कट के मार रही हो? मैं इसको जीवा हलाल कर रही हूँ और अभी तो 2 घंटे से यही कर रही हूँ। चीखें निकाल ही नहीं रही यार, मैं क्या करूँ? गाजर की चीखें निकलनी चाहिए, तभी तो मुझे मजा आएगा खाने में। और हाँ, गाजर ही नहीं, इसके बाद प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची, पता नहीं क्या क्या हलाल करना है। मेरी पूरी रात इसी में बीत जाएगी, फिर मैं खाना कब खाऊंगी? सोचो कितनी टेंशन है। मुझे हलाल करने दो इसको। चीखे निकाल चीखे, तड़प, तभी तो मुझे मजा आएगा, तभी तो मुझे जन्नत मिलेगी। चीखे निकाल भाई गाजर, चीखे निकाल गाजर, चीखे निकाल। ऑयल तो भाई इंटरनल पार्ट में भी हम लोग लगाते हैं, तो उससे भी इस्लाम खतरे में आ रहा था, इसलिए हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ गई। और नहीं तो क्या? में इतना मेकअप करके, लाली पाउडर लगा करके, या पाकिस्तान की एंकर जो दिखाई देती है कि पहले ही अपने चेहरे पर ही हराम थोपी हुई होती। हलवा खाएं और सो जाएं। हम लोग चौंक जाते हैं ना कि अफजल गुरु का केस कैसे लड़ा गया, और सुने हम लोग चौंक जाते हैं ना कि अरे मुस्कान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे चली गई, और सुने हम चौंक जाते हैं ना कि ये जितने भी जिहादी जो गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा करते रहते हैं, इनका केस लड़ता कौन है, और सुने इनके लिए कौन खड़ा कर देता है इतना बड़ा बड़ा वकील, और सुने तो ये पैसे वहां से आते हैं। और नहीं तो क्या भाई, बीटेक पढ़ा हुआ और IIT किया हुआ गला कतर देता है इस्लाम के नाम पर, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जी। अपनी जिंदगी को नुकसान कर देता है, अपने मुस्तकबिल को नुकसान कर देता है, अपने माँ बाप को उनका नुकसान कर देता है, और सुने अपने पूरे खानदान को जिहादी का नाम टैग लगवा देता है इस्लाम के नाम पर। वाह भाई वाह। तो ये नुकसान और फायदा नहीं समझते हैं। इनको जो ये इस्लामिक प्रीचर बताते हैं, इनको जो मौलवी मुल्ला बताता है, ये उसको अल्लाह का फरमान समझते हैं। वाह भाई वाह। ये उसको खुदा का फरमान समझते हैं और अपनी बुद्धि भी नहीं लगाते हैं। आओ मुझे पकड़ लो। और फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ कि मौलाना साजिद रशीदी ने साफ लफ्जों में ये बात कही थी कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। इस्लाम जो है नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नकल का मतलब जो कुरान में है, जो कुरान में है इस्लाम उसको कहा जाता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। मेरा दिमाग क्या कहता है उसका नाम इस्लाम नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये फितरा और ज़कात भीख है, भीख। तो वो ये नहीं कहते हैं कि हम भीख मांगने जा रहे हैं, नहीं तो आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे ना। आप कहेंगे वो अच्छा ये भिखारी है, सफेद कुर्ता पजामा दाढ़ी टोपी में इतना शान शौकत से निकला है भीख मांगने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों अगर आपको पता है तो अभी हमारे हिंदुस्तान में एक बवाल चले जा रहा है। वो बवाल ना होकर बवाल का जवाल बन चुका है, वो है हलाल और हराम। अब हलाल क्या है, हराम क्या है, इसके बारे में तो हमको मोस्टली जो 80% हिंदू यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं वो यही समझते थे कि भाई मीट बकरे को धीरे धीरे काटना वो हलाल होता है, बाकी झटके से काटना वो हराम होता है। लेकिन आजकल आप देख रहे हो हर चीज में हलाल प्रोडक्ट चल रहा है, दूध में भी, बेसन में भी, चने में भी, आटे में भी, चीनी में, लेकिन उनमें किस चीज का हलाल है। तो ये चीज समझने के लिए और ये क्लियर करने के लिए हमारे साथ है आज नाजिया इलाही जी। और आपको पता हो तो यूपी सरकार ने अभी हलाल के कुछ प्रोडक्ट बैन भी किए थे यूपी के अंदर, तो उसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ है नाजिया जी। नाजिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडियन मीडिया लेटेस्ट पे। वेलकम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच बंटी मुझे बुलाने के लिए अपने चैनल पर, एंड यू आर क्वाइट रिनाउंड फेस इन पाकिस्तान।
ऐसे नहीं चलेगा। जी मैम, पाकिस्तान पे तो बात करते रहते हैं, पाकिस्तान पे तो हम अक्सर ही वीडियो बनाते हैं, सुबह भी वीडियो मैंने बना के डाला है और आज तक पाकिस्तान पे चलते आ रहे हैं। लेकिन कुछ देश के ऐसे मुद्दे भी होते हैं, इंटरनल मुद्दे, जिन पे बात करना भी जरूरी होता है, जैसे ये हलाल और हराम का चल रहा है। वाह भाई वाह। अब जैसे मैं एक हिंदू हूँ तो मुझे इतने अच्छे से ये चीजें नहीं समझ में आती जितनी अच्छे से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप बोर्न मुस्लिम है, आप इस्लाम को देखते समझते हुए बड़े हुए हैं, तो आप मुझसे ज्यादा और बेहतर समझते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आखिर ये बवाल हलाल बवाल है क्या? ये बड़ा अच्छा कोट बोला है। हलाल इज अ सिंबॉलिक वर्ड ऑफ इस्लामिक रिलीजन। हलाल से ये साबित होता है कि ये इस्लाम के दायरे में आ रहा है। जैसे मैं हलाल हूँ और आप हराम हैं, मैं सुन्नत रसूल हूँ और आप काफिर हैं, ये हमारा इस्लाम सिखाता है। अब कुरान के हिसाब से अगर हम लेते हैं तो हलाल और ज़बीहा मतलब ज़बह, इसी को डिस्क्राइब किया गया है। इवन तफसीर सूरा अल बकरा वर्सेस 173 ये बताता है, ये मेंशन करता है कि हलाल उसी चीज को मेंशन कर रहा है कुरान और ये सूरा नंबर और ये सूरा और ये पारा, जो ज़बह करके, जो जैसे गाय है, बकरा है, हिरन है, ऊंट है, ये सारी चीजों को जो हम खाते हैं, मुर्गी है, बत्तख है, ये सारी चीजों को जो हम खाते हैं उसको हमको ज़बह करना है और धीरे धीरे मतलब तड़पा के मौत देनी है और फिर उसको खाना है। खुले लफ्जों में तड़पाकर मौत देनी है और उसके बाद उसको खाना है, ये कुरान बता रहा है। ज़बीहा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ज़बीहा एंड हलाल। तो ज़बीहा क्या है? ज़बीहा इज एन अरबिक वर्ड, मतलब ज़बह, जिसको हम रॉ वर्ड में कहते हैं ज़बह। ठीक है, ठीक है जी। अब हलाल जो मीट होता है, मीट में जो आता है या रेड मीट में आता है, इसका मतलब होता है कि ये अगर हलाल है तो हम ये परमिशेबल है इस्लाम की तरफ से मुझे खाने के लिए, और अगर ये झटका है तो वो इस्लाम की तरफ से नाजिया इलाही खान को, ये मुसलमान को परमिशेबल नहीं है खाने की। अब बात आती है कि हलाल सर्टिफिकेशन अगर मीट पर चल रहा था और मुस्लिम दुकानों पर चल रहा था तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, समझ में बात आती है। और सुने, लेकिन जब मैंने पूरी पंथियां खोली और मैंने पूरा FIR मंगवाया और FIR में जब मैंने पढ़ा और सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जब मैंने पढ़े, वो पूरे डिटेल्स मैंने पढ़े, तब पता चला कि भाई इसमें तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। मतलब कुरान ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को हराम कहा है। मेकअप पॉलिश, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये फाउंडेशन, ये सारी चीजों को, मुझे इतने मेकअप के नाम भी नहीं पता है, ये सारी चीजें हराम है। मतलब ये जो जिहादन जो बुरखे में इतना मेकअप करके, लाली पाउडर लगा करके, या पाकिस्तान की एंकर जो दिखाई देती है कि पहले ही अपने चेहरे पर ही हराम थोपी हुई होती, तो उसको हलाल का एक पैजामा पहना करके उनके मेकअप को हलाल करार दिया गया है। अब ऑयल तो भाई इंटरनल पार्ट में भी हम लोग लगाते हैं, तो उससे भी इस्लाम खतरे में आ रहा था, इसलिए हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ गई। अब सोप आता है, मतलब हक करके हाथ धो साबुन से, तो वो भी इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर हलाल सोप नहीं होगा तो। टूथपेस्ट, हनी, मधुमक्खी को भी पता नहीं चला कि उसको कब इस्लामिक बना दिया गया और उसको कब इस्लाम कबूल करवा दिया गया कि वो जो हग रही है शहद, वो भी हलाल होना बहुत जरूरी है। हार्पिक, जिस पॉट पर हम हगते हैं और उसके बाद फिर उस पॉट को हम साफ करते हैं हार्पिक से, वो भी हलाल सर्टिफिकेशन के अंदर आ रहा था। डेटॉल, दांत खाज खुजली पर डेटॉल लगता है, ऑपरेशन के वक्त डेटॉल यूज होता है, पानी में डेटॉल यूज होता है। फिनाइल, जिससे फर्श साफ किया जाता है, फिनाइल जिसको टॉयलेट में डाला जाता है, वो भी हलाल सर्टिफिकेशन, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मुझे दिल से तकलीफ होती है। अब ये हलाल सर्टिफिकेशन दे कौन रहा था? बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे, जिसमें से जमियत उलमा हिंद थे, हलाल ट्रस्ट, उसके बाद फिर हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद जमाइल उलमा। ये चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे और तेलंगाना वगैरह, हैदराबाद वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही थी जो 50,000 और 1 लाख रुपए पर यह सर्टिफिकेशन दे रही थी और मुसलमान कम्युनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी कि हम तुमको शहद भी दे रहे हैं हलाल, हम तुमको साबुन भी हलाल दे रहे हैं, तो तुम यहाँ से शॉपिंग करो, तुम यहाँ से लो, हम तुमको सब्जी भी हलाल दे रहे हैं, तुम इंटर रिलीजन मतलब काफिरों के दुकान पर खरीदने के लिए मत जाओ। अब इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, जब हम बकरे को ज़बा करते हैं या मुर्गा को ज़बा करते हैं या बत्तख को या भैंसा को ज़बा किया जाता है, तो वजू के साथ किया जाता है और ला इलाहा पढ़ा जाता है और ज़बा करने की दुआ पढ़ी जाती है, अशहदु
पढ़ा जाता है। अब अचानक से जब ये बात आई कि भाई गाजर भी हलाल प्रोडक्शन में आने लगा और हलाल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट के साथ लेबल के साथ आने लगा है, तो मैंने भी कई मौलाना से पूछा कि गाजर कब से ज़बा होने लगा, गोभी के पत्ते कब से ज़बा होने लगे, करेला कब से ज़बा होने लगा, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। तो इस पर मैंने सर्वोच्च न्यायपालिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर भी भेजा कि ये कंफ्यूजन जो है कि गाजर को भी ज़बा करना है, तो मतलब इतने दिन से हम जैसे मुसलमान, शिक्षित मुसलमान गाजर हराम खा रहे थे क्योंकि हम तो ज़बा नहीं कर रहे थे गाजर को। तो उसका रिप्लाई तो अभी तक नहीं दिया है, चीफ जस्टिस के ऑफिस से, उनके न्यायपालिका से नहीं आया है। अब बात ऐसी है कि ये तमाम उलमाए हिंद जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और इस केस को मैं लड़ने की ख्वाहिश में मैंने भी अपने आप को खड़ा रखा है कि मैं ये केस लड़ना चाहती हूँ। देखिए, ये एक बहुत बड़ी पेचीदा चीज है कि ये हलाल सर्टिफिकेशन के ऑफिस में जितने लोग काम कर रहे थे बंटी जी, ये सारे के सारे मुसलमान थे और भारत को हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब बहुत नॉर्मल लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि आखिर ये बात मुद्दा पहले क्यों नहीं उठा, जब योगी जी की सरकार आई तभी क्यों उठा, तब जब मोदी जी की सरकार आई तभी क्यों उठा। देखो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, गलत बात, मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। 1974 से पहले ये हलाल सर्टिफिकेशन का कोई दौर था ही नहीं। और मैं आपको बताती चलूं कि मोहम्मद जिन्ना इज अ मैन विथ अ मिशन एज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ हलाल इंडिया। मोहम्मद जिन्ना, जैसे हमारे भारत में 1937 का शरिया लॉ जिन्ना का चल रहा है, उसी तरीके से जिन्ना का ही बनाया हुआ फाउंडर मेंबर है वो, और वही ये हलाल सर्टिफिकेशन को इन्वेंट करके गया है, जो पाकिस्तान में भी चलता है और भारत में भी चल रहा है। पाकिस्तान में झाड़ू भी हलाल सर्टिफिकेशन वाला मिलता है। जी हाँ, पाकिस्तान में तो एक रूल भी है वहाँ के संविधान में, मतलब वहाँ के वो सुप्रीम क्या बोलते हैं, विधानसभा के अंदर पास भी हुआ था कि पाकिस्तान से कोई भी प्रोडक्ट ना तो हलाल एक्सपोर्ट होगा ना हलाल इम्पोर्ट होगा। तो ये तो वहाँ का लॉ है पाकिस्तान का। जी, जो पॉट, जो हगने का पॉट जो ब्रश धोया जाता है, मतलब हराम, हाँ, वो भी पाकिस्तान में हलाल सर्टिफिकेशन का लेबल लगा रहता है पाकिस्तान में। तो ये वही जिन्ना का हलाल सर्टिफिकेशन वाला लेबल है। आप हमें बताइए ना। जो भारत जिसको लेकर चलने के लिए तैयार है और रो रहा है, गा रहा है, सर्वोच्च न्यायपालिका जाने को भी तैयार है। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है कि इस्लाम खतरे में आ रहा है। बात यहाँ से शुरू हो रही है कि इनको इतना दर्द क्यों हुआ है, क्योंकि 1974 के वक्त में तो मतलब एक ऐसे गांधी परिवार की सरकार थी जिनको हिंदुओं से नफरत थी और मुसलमानों से बेइंतहा मोहब्बत थी, और जितने भी टेररिस्ट माइंडेड लोग हैं उनको रोटी बोटी देना ही वो ये उनकी फितरत थी। और मैं खुलेआम बोल रही हूँ, जिसको जो करना है कर ले मेरे खिलाफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी पता है कि कैसे लड़ना है और कानूनी लड़ाई कैसे लड़ना। अब बात आ रही है कि मिलियन और ट्रिलियन पैसा जो उठ रहा था हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल लेबल से, और ये पैसा कहाँ जा रहा था? ये पैसा जा रहा था इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के पास। हम लोग चौंक जाते हैं ना कि अफजल गुरु का केस कैसे लड़ा गया, हम लोग चौंक जाते हैं ना कि अरे मुस्कान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे चली गई, हम चौंक जाते हैं ना कि ये जितने भी जिहादी जो गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा करते रहते हैं, इनका केस लड़ता कौन है, इनके लिए कौन खड़ा कर देता है इतना बड़ा बड़ा वकील। तो ये पैसे वहां से आते हैं। 1984 से 2017 तक सर्वोच्च न्यायपालिका में 3 तलाक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लड़ाई लड़ी। तो वो पैसे कहाँ से आए? क्योंकि अवेसी तो हर वक्त चिल्लाता रहता है आंखें मीच करके कि भारत के मुसलमान डिप्राइव हैं, भारत के मुसलमान गरीब हैं, भारत के मुसलमान के पास खाने को भी नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका में इतने महंगे और बड़े वकील को खड़ा करने का पैसा कहाँ से आता है? अब अभी रिसेंट में आप देख लो, ज्ञानवापी के लिए मुसलमानों ने कहा है कि हम ज्ञानवापी के लिए हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक भी हमको जाना पड़ेगा ज्ञानवापी के लिए हम जाएंगे। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। अब राम मंदिर अयोध्या के लिए 2 डेकेड लड़ाई लड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो ये पैसे कहाँ से आए ये पैसे? ये यही हलाल सर्टिफिकेशन से आए हैं। अब अभी मैं आपको आज की खबर बता देती हूँ। सुबह 10:33 की खबर है कि मुजफ्फरनगर में श्री राम कॉलेज में मुसलमान लड़कियों ने बुर्का का फैशन शो किया। बुर्का पहन करके हिजाब के साथ फैशन शो किया, क्योंकि कोई फैशन डिजाइनर बनना चाह रही हैं, कोई एक्टिंग करना चाह रही हैं, कोई
फैशन डिजाइनर बनना चाह रही हैं, तो इसलिए उन लोगों ने फैशन शो किया और अपनी क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई है। अब जमायतुल उलमा ने थ्रेट किया है कि वो लीगल एक्शन लेंगे और अगर उनको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, पर इस तरह की बुर्का की मजम्मत को हम होने नहीं देंगे भारत की धरती। तो ये जो जमायतुल उलमा अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के लड़ने की बात कर रहा है, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये वही हलाल सर्टिफिकेशन के पैसे हैं जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जमा करता है, ट्रिलियन, मिलियन, अरबों, खरबों, और इंटरफेयर करता है सर्वोच्च न्यायपालिका में। जब जब हम न्याय के लिए खड़े होते हैं तो वो हमारी जुबान को बंद करने के लिए महंगे और बड़े दमदार वकीलों को खड़ा करता है, जो ज्यादातर कांग्रेस के जाने माने नेता ही होते हैं, और वो हमेशा हमारी विरोधिता सुप्रीम कोर्ट के इनसाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आती है बात कि इस बार जो FIR हुआ है हजरतगंज पुलिस स्टेशन में, जो एक बिजनेसमैन ने ये बात उठाई है कि हलाल सर्टिफिकेशन को लगा करके, इस लेबल को लगा करके जिस तरह से हिंदुओं के और इंटर रिलीजन के सारे बिजनेस को ठप करने की कोशिश की जा रही है, इसको खत्म होना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि आप आज ही क्यों ये जागा, क्योंकि योगी जी की सरकार आ गई इसलिए जाग गया? तो नहीं, ऐसा नहीं है। 1999 में भी लोग जागे थे, 2001 में भी लोग जागे थे, उसके बाद 2005 में भी लोग जागे थे, उसके बाद 2007 में भी लोग जागे थे, उसके बाद 2013 में भी लोग जागे थे, और इन लोगों ने बजाफ्ते कंप्लेन किया था, ग्रीवांस लेटर लिखा था, इन लोगों ने अपनी आवाज को वोकल करने की कोशिश की थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत में एक ऐसी सरकार बैठी थी जो पाकिस्तानी माइंडेड सरकार थी, जिस वजह से तमाम बिजनेसमैन की बात को दरगुजर करके मुसलमानों की बात को ज्यादा तरजीह दी गई और उनको ज्यादा मान्यता दिया गया। अब इस बार जो हजरतगंज में पुलिस स्टेशन में जो FIR दर्ज हुआ है, जिसमें ये साफ लफ्जों में कहा गया है कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है ये दर्शाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स को, एक्सटॉर्शन को, अटरिंग वर्ड्स को, वुंड ऑफ रिलीजन फीलिंग्स को, चीटिंग को और फॉर्जरी को। अब बात आती है कि हलाल सर्टिफिकेशन बना कैसे लिया इन लोगों ने? क्या संविधान हमारा इतना कमजोर है कि ये लोग इतने आराम से, क्या कानून भारत का इतना कमजोर है कि ये मुसलमान चंद 14% मिल जाते हैं और हलाल सर्टिफिकेशन बना लेते हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 29 ये देता है संविधान का कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है और फूड प्रोडक्ट को अपने हिसाब से नहीं बेच सकता है। अब इसके बाद आता है IPC के कानून, सेक्शन 52 ऑफ द 2006 लॉ, ये बताता है कि ऑफेंस ऑफ मिस ब्रांडिंग फूड, इस पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना है और 7 साल की सजा भी है। लेकिन फिर भी ये धड़ल्ले से और नाक के नीचे आराम से जाली हलाल सर्टिफिकेशन इशू कर रहे थे और कोई कुछ नहीं कह रहा था। और आज जब कुछ सनातनी खड़े होकर के ये बात कह रहे हैं कि भैया जब तू हलाल सर्टिफिकेशन भारत में चला सकता है फॉर्जरी करके, तो हम क्यों नहीं अपने सर्वोच्च न्यायपालिका में और अपने सरकार को ये कह सकते हैं कि हमें झटका सर्टिफिकेशन भी चाहिए। जी और मैं भी ऐड कर दूं आपकी बात में कि हलाल सर्टिफिकेट का मतलब जो रिलीजन जो इस्लाम को बहुत ज्यादा मानता है और हलाल में ज्यादा अपना बिलीव रखता है, और जिनकी आप बात कर रहे हैं जिन्होंने कंप्लेंट की, उनका कहने का मार्केटिंग कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मान लो 800 रुपए का है और एक पे हलाल सर्टिफिकेशन लगा हुआ है, एक नॉर्मल है, प्रोडक्ट सेम है, एक 800 का एक 1200 का, लेकिन वो इस्लाम को मानने वाले हलाल सर्टिफिकेट की तरफ जानने वाले वो 1200 रुपए के लेंगे, 1200 रुपए का ले लेगा। अगर वो खर्चा कर सकता है तो वो 1200 वाली चीज ले लेगा, जबकि 800 वाली छोड़ देगा। 800 वाली के पास में हलाल सर्टिफिकेशन नहीं है, इसके लिए वो उसको छोड़ देगा। तो नुकसान इसका हो रहा है। तो ये तो हमारे देश में बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं अगर 80% हिंदू अगर ये सोच ले कि कल को हमको ये हलाल परसेंट जिस पे हलाल का टैग लगा हुआ हमको इसी का ही बाइकआउट करना है, हमको लेना ही नहीं है, तो फिर ये लोग कहाँ जाके मुंह दिखाएंगे। और तो हमारी आस्था तो भगवान श्री कृष्ण में, भगवान श्री राम में, जैसा कि आपने बताया कि हलाल करने के लिए कि मीट तक तो बात समझ में आती है कि भाई वो तुम्हारे इस्लामिक रीति रिवाज है, उसके हिसाब से तुम खा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम खाते हो या नहीं खाते हो। लेकिन एक मैं तो खैर वेजिटेरियन हूँ, जो लेकिन नॉनवेज खाने वाले भी बहुत हिंदू, वो क्यों खाएगा हलाल मीट? क्योंकि आपने तो सारी बातें बताई कि इस्लाम के आयत पढ़ के उसको जिबा किया जाता है और उसको सऊदी अरब की तरफ मुंह किया जाता है और बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद जिबा, यानी कि एक बकरे को पूरी तरीके से इस्लामी करके फिर काटा जाता है, फिर खाया जाता है। तो मेरा जैसा
हिंदू जो नॉनवेज खाता है तो वो क्यों खाएगा भाई? उसको अगर जब उसका धर्म के अंदर झटका है और मतलब वो झटके को ज्यादा यकीन करते हैं सिख और हिंदू, तो वो खाएंगे। अगर वो ये सारे के सारे विरोध में आ जाए, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया और आपने भी कहा कि चने की दाल में, बेसन में, चीनी में, दूध में हलाल ये सर्टिफिकेट कहाँ से आ गए? तो ये तो बहुत बड़ा गोरखधंधा चल रहा था, और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि योगी जी ने इस काम को शुरुआत की। अब धीरे धीरे आप जैसे लोग और भी काफी लोग सनातन को चाहने वाले लोग और ये फ्रॉडजरी को करने वाले को लोगों को एक्सपोज करेंगे। देखो, सबसे पहला बंटी आपका ये सवाल था कि 1200 में लेने को तैयार हो जाते हैं पर 800 में लेने को तैयार नहीं होते हैं, तो मतलब अपना नुकसान क्यों कर? भाई बीटेक पढ़ा हुआ और IIT किया हुआ गला कतर देता है इस्लाम के नाम पर जी। अपनी जिंदगी को नुकसान कर देता है, अपने मुस्तकबिल को नुकसान कर देता है, अपने माँ बाप को उनका नुकसान कर देता है, अपने पूरे खानदान को जिहादी का नाम टैग लगवा देता है इस्लाम के नाम पर। तो ये नुकसान और फायदा नहीं समझते हैं। इनको जो ये इस्लामिक प्रीचर बताते हैं, इनको जो मौलवी मुल्ला बताता है, ये उसको अल्लाह का फरमान समझते हैं, ये उसको खुदा का फरमान समझते हैं और अपनी बुद्धि ही नहीं लगाते हैं। और फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ कि मौलाना साजिद रशीदी ने साफ लफ्जों में ये बात कही थी कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। अब हम जैसे लोग जब अकल की बात करते हैं पढ़ने लिखने के बाद, भाई शहद क्यों, मधुमक्खी क्यों हगेगी है हलाल, उसको क्या लेना देना है? उसको इस्लाम और हिंदुत्व से क्या मतलब है? उसको हगने से मतलब है शहद, उसका क्या इसमें पार्ट है? ये अकल नहीं लगानी। ये अकल लगाने से जैसे नाजिया को क्रिटिसाइज किया जाता है, वैसे तमाम मुसलमानों को फिर क्रिटिसाइज किया जाएगा। समझ में आई बात? जी, जी, जी। अब बात आती है कि अगर आप इन लोगों से संवैधानिक बात करेंगे और कहेंगे कि जब भारत में FSSAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना ही है केंद्र की सरकार की तरफ से, जो अपने स्टैम्प के साथ फूड को, खाने को, किसी भी तरीके के खाने के प्रोडक्ट्स को जब पास करती है या रोकती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, हाँ ये ठीक है, तो फिर इसके बाद हलाल सर्टिफिकेशन भारत को जरूरत क्यों पड़ी? तो उस वक्त ये इस्लाम का नाम लेते हैं कि अगर आप हमको इस चीज की अनुमति नहीं देंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। जैसे इस्लामिक, अब क्या है कि हम जैसे लोग वोकल हो रहे हैं तो लोगों को धीरे धीरे इनकी चिटिंगबाजियां समझ में आ रही है, इनकी चिटिंगबाजियों का चिट्ठा खुल रहा है। पर पहले क्या होता था कि डर के मारे कोई बोलता ही नहीं, घबराहट के मारे कोई बोलता ही नहीं था कि हम अगर सच भी बोलेंगे तो भैया वो हाल कर दिया जाएगा मेरी मुस्लिम कम्युनिटी में कि भाई मुझे तो बेदखल ही कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि रमजान में आपने हमेशा सुना होगा कि रमजान में सारे मौलवी मुल्ला फितरा और ज़कात कलेक्शन के लिए बाहर निकलते हैं और बहुत सारे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जाते हैं कलेक्शन के लिए। तो ये फितरा और ज़कात है, ये फितरा और ज़कात भीख है, भीख। तो वो ये नहीं कहते हैं कि हम भीख मांगने जा रहे हैं, नहीं तो आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे ना। आप कहेंगे वो अच्छा ये भिखारी है, सफेद सफेद कुर्ता पजामा दाढ़ी टोपी में इतना शान शौकत से निकला है भीख मांगने के लिए। अरे ये रेंज रोवर गाड़ी में निकला है मौलाना इमाम बुखारी अपना भीख मांगने के लिए। अरे ये साजिद रशीदी भीख मांगने निकला है। तो ये इस्लामिक वर्ड यूज करते हैं फितरा और ज़कात। अब इसके बाद फिर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जितने भी मुसलमान के जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, ये जानबूझ करके मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों को दबा करके और मुंह बंद करके हिजाब में बंद करवा करके रखवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो क्रेडिबिलिटी है कि हम सच बोलेंगे, क्योंकि हम बहुत सताए हुए हैं इस कम्युनिटी से, हम बहुत कुचले हुए हैं इस कम्युनिटी से। हम मुसलमान होने के बावजूद भी जिस तरह से हमें कुचला गया है, हमें दबाया गया है, हमें रौंदा गया है, हमारे अंदर एक चीज आ गई है कि हम तो भैया सच बोले। तो मेरे जैसी और भी लड़कियां अब उभर रही हैं, अब बाहर आ रही हैं, जो सच का सामना करने को तैयार है। अब ये जमाने से कहते थे कि हम हलाला करें, आज भी कई हिंदू हैं मेरे से जो पूछ लेते हैं ये हलाला क्यों होता क्या है, एक्चुअली में ये होता क्या है। आज से 2 साल पहले मैं भी नहीं जानता था हलाला होता क्या है। तो जब मैंने उसको पोस्टमार्टम करके बताना स्टार्ट किया सारे सोशल प्लेटफॉर्म में कि हलाला होता क्या है, तब लोगों ने कहा कि अरे ये हलाला था, ये प्रोस्टिट्यूशन था, ये तो हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा था घरों के अंदर, मुसलमान घरों के अंदर। तो इनको झाड़ू में हलाल चाहिए और औरत में हलाला चाहिए, इनको धरती पर पत्थर और तलवार चाहिए।
चाहिए और जन्नत में 72 वर्जिन हुरे चाहिए। तो इनके जो कंसेप्ट है ना वो बहुत क्लियर है, और इसको रोंदने के लिए हमारे भारत में सिर्फ 3 राज्य ही काम कर रहा है। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है आसाम। अब तक ये 3 राज्यों ने ही ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। कट्टर मुसलमानों को पत्थर हिंदू बन करके जवाब दिया है इन्होंने, और किसी गलत तरीके से जवाब नहीं दिया है, संवैधानिक तरीके से इन लोगों को जवाब दिया है कि भैया तू मूली, गाजर और खीरा में और गाजर में हलाल कहाँ से ढूंढ रहा था, ये भी तो बता, ये भी तो बता। ठीक है, हलाल सर्टिफिकेशन एक अर्निंग का तरीका था, और 2019 लोकसभा इलेक्शन में जब मैंने इस पर स्पीच दी, मुझे याद है कि पश्चिम बंगाल में मैंने इस पर स्पीच दी थी, तो मेरी गाड़ी तोड़ी गई थी, मुसलमानों ने तोड़ा। i10 गाड़ी थी मेरी, जिसको चूर चूर कर दिया गया था और कहा गया था कि दोबारा इस मुद्दे पर बात मत उठाना। तब मुझे समझ में क्लिक कर चुका था कि इसका मतलब है कि इससे कोई करोड़ों की आमदनी नहीं हो रही है, ये हलाल सर्टिफिकेशन से, इससे ट्रिलियन की आमदनी हो रही है। हालांकि यूएस ने 2022 में भारत की सरकार को एक गैजेट भेजा कि भाई हमें आपका सामान हलाल ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन के साथ नहीं चाहिए, आप क्यों भेज रहे हैं, आप क्यों भेज रहे हैं। तब ये क्लिक किया भारत की सरकार को कि भाई ये हलाल सर्टिफिकेशन पैदा हुआ कहाँ से, हमने तो FSSAI बनाया है, तो ये जाली काम कर कौन रहा है। तब फिर वो सारे पन्ने उल्टे गए, वो खाते निकाले गए, वो फाइलें निकाली गई, जो 1999 से सारे खाते को और सारे ग्रीवांस और कंप्लेन लेटर्स को दोबारा निकाला गया, और तब फिर पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ा एक चीटिंगबाजी का धंधा चल रहा था ये हलाल सर्टिफिकेशन के नाम से। अब अगर इनसे आपने पूछ लिया कि भाई तुम कहते हो कि धरती पे जो होता है, जमीन पर जो होता है, एक पत्ता भी खड़कता है तो अल्लाह की मर्जी से खड़कता है, तो इसका मतलब है कि नासिर खान ने जो बलात्कार किया था क्रिश्चियन लड़की का, वो भी अल्लाह की मर्जी से किया था। तो वो कहेगा नहीं वो तो शैतान हावी हो गया था। उसके बाद वो कहेंगे कि इस धरती पर जितनी चीजें हैं, हम हलाल सर्टिफिकेशन क्यों यूज कर रहे हैं, इस धरती पर जितनी चीजें हैं वो अल्लाह तबारक ताला ने बनाई है, और इसको यूज करने से पहले हम हलाल सर्टिफिकेशन यूज करेंगे। तो भाई सुअर खा ले, वो भी तो अल्लाह ने बनाया होगा, क्यों नहीं खाता है। फिर तो सुअर में तो लाहौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, लाहौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह निकल जाता है, क्यों क्या बात है, वो भी तो अल्लाह ने बनाया होगा। जब सारी चीजें, चींटी भी अल्लाह बनाया है, तो इतना मोटा, इतना अजीब सा मुंह वाला सुअर भी तो अल्लाह ने बनाया होगा। तो इनकी जब कमजोर कड़ी को आप पकड़ेंगे तो इनका जाली चिट्ठा खुलता हुआ चला जाएगा, और जैसे जैसे इनके जाली चिट्ठे खुल रहे हैं, ये बस एक ही राग अलाप रहे हैं कि योगी और मोदी मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। भैया हम लोग तुझको खत्म नहीं करना चाहते हैं, हम तुम्हें जिहादी अजमल कसब, उसामा बिन लादेन से कन्वर्ट करके इंसान बनाना चाहते हैं। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। ठीक है मैम, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे देश के नौजवानों को भी पता चले कि भाई हमारे देश में क्या चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, कि ज्यादा से ज्यादा मतलब सनातनियों को ये खबर पहुंचे कि हलाल हराम ऐसी कोई चीज के पीछे भी साजिश चल रही है उनके पीछे, और उस चीज को वो समझने की कोशिश करें। और मैं तो, मेरी बात मानो ना मानो, लेकिन नाजिया जी की तो बात मान ही जाओ, नाजिया जी भी बोलेगी शेयर करने के लिए, तो बिल्कुल एकदम शेयर करें, और गली कूचे में, हर एक मोहल्ले में, हर एक व्यक्ति के पास ये खबर जाना चाहिए कि ये जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं हलाल सर्टिफिकेशन जो बांट रहे हैं, ये जिहादियों को, बलात्कारियों को और आपकी मंदिरों को आपसे छीनने के लिए, जिहादियों को बचाने के लिए, बलात्कारियों, मुसलमान बलात्कारियों को बचाने के लिए ये पैसा उस पर खर्च करते हैं। हमारे भारत में जितनी भी जिहादी और क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, ये पैसा उस पर खर्च होता है। हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर में जब अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, उसका जब झुंड लगता है तो उस झुंड पर ये पैसा खर्च होता है। जब JNU में हिंदुस्तान के टुकड़े किए जाते हैं इंशाअल्लाह का नारा लगा करके, तो ये उस झुंड पर ये पैसा खर्च होता है। NRC और CAA की विरोधिता करने वाले उस तमाम झुंड पर ये पैसा खर्च होता है। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि जितने भी
जिहादी माइंडेड लोग जो गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा करते हैं, उनके लिए जो बड़े वकील खड़े होते हैं उनके पक्ष में बात करने के लिए, ये वहां पर खर्च होता है। तो भारत के तमाम सनातनियों से मेरी आग्रह है, मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि ऐसे वीडियोस को इतना वायरल करें कि लोगों के कान तक ये बात जरूर समझ में आए कि अगर भारत का 82.7% मेजॉरिटी सनातनी अगर ऐसी चीजों की विरोधिता के लिए आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है कि हम सही दिशा पे काम कर रहे हैं। और जिहादी माइंडेड लोगों को भी ये एहसास होगा कि 22.7% सनातनी अब एकजुट हो चुके हैं, इनसे लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लास्ट में जाते जाते ये और बोलना चाहूंगा कि हलाल प्रोडक्ट अगर आपको कहीं नजर आए तो पूरी तरीके से बायकॉट कीजिए, क्योंकि ये आपकी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, धोखा किया जा रहा है आपके साथ में। तो नाजिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। भारत माता की जय।